सभी बच्चों को नमस्कार। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम, जिसका हिंदी में अर्थ है अपने ही भरोसे रहकर और अपने बल पर काम करने की क्रिया। आत्मनिर्भरता जिसे कहते हैं, अपने द्वारा ही सभी काम कर लेना, इसको कहते हैं स्वावलंबनम। तो ये है हमारा आज का तृतीय पाठ, जिसे आपको मैं संस्कृत पढ़ करके सुनाऊंगा और साथ में हिंदी में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा भी। तो आप इसे समझें और इस कहानी को अच्छे से अपने दिलो दिमाग में भर लें, क्योंकि एकदम आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया वह कर दें। सबसे पहले हम इस पाठ में सीखेंगे शब्दार्थः। जो इस पाठ में शब्द आएंगे उनके अर्थों को जान लेते हैं। तो समृद्धः, समृद्धः जो हिंदी में कहते हैं धनी, और आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, आगे लिखी है। दूसरा शब्द है चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् 40 को कहते हैं। अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में। 50 50, गवाक्षाः खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् 44, और षट्त्रिंशत् 36। 50 50, गवाक्षाः खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। कर्मकरः, काम करने वाला। भवताम, आपके। भृत्यः, नौकर या सेवक। शक्नुवन्ति, सकते हैं। शक्नुवन्ति, सकते हैं। ये न है और उसके साथ उकार की मात्रा है, शक्नुवन्ति। सार्ध 12 वादनम, 12:30 बजे। सांप्रतम, अभी। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आपने जान लिए। अब इसका अर्थ है कि आप इस कहानी के अर्थ को भी समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से इस पाठ में एक प्रसंग के द्वारा यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हमें अपना काम अपने पे डिपेंड रह के करना चाहिए, आत्मनिर्भर रह के करना चाहिए। तो क्या कहती है कहानी? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते चलूं, इस पाठ में 2 तरह के शब्द मुख्य रूप से लिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है संख्यावाची शब्द और उसके साथ में तद और एतद शब्द रूप। तो जानते हैं सबसे पहले संख्यावाची शब्दों को और तद एतद शब्दों को। ये भी हमारी पुस्तक में ही है। हमारी पुस्तक के अंत में परिशिष्टम है, उसमें इसे देखेंगे। पहले पढ़ते हैं हम लोग तत् शब्द रूप पुल्लिंग में। तो बच्चों, जैसा कि आप क्लास 6 से ही जानते हैं कि
किसी भी शब्द रूप की 7 विभक्तियाँ होती हैं। और वचनम कितने रहते हैं? त्रिवचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो तत् का हिंदी में अर्थ होता है वह। पुल्लिंग में तत् शब्द के रूप इस प्रकार से रहते हैं: सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। इसी तरह से इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, इन्हें भी आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद घर में रह कर के पढ़ें। मुझे याद है कि मैंने पिछले चैप्टर में भी इन शब्द रूपों को डिस्कस किया था आपके साथ। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों तत् शब्दों में अर्थ एक ही है और वह अर्थ है वह। और 7 विभक्तियां क्यों हैं? 7 विभक्तियों का अर्थ अलग अलग रहता है। प्रथमा विभक्ति का अलग अर्थ है, द्वितीय का अलग है, तृतीय का अलग है। तो सब विभक्तियों में अलग अलग अर्थ को भी समझना है। तो उसके लिए आप, मेरी एक वीडियो है संस्कृत ग्रामर फॉर बिगिनर्स, तो उसे आप अच्छे से देख लें। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे तत्शब्द रूप है नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग का ये रहता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती हैं, तत्ते तानी, तत्ते तानी। और तृतीया से लेकर सप्तमी तक वो पुल्लिंग शब्द रूप की तरह ही लिखा जाता है। तो आप इस नपुंसकलिंग शब्द रूप को तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे। आप इन तीनों शब्द रूपों को अच्छे से याद करें, ये हमारी पुस्तक में ही है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इसे याद करना। इसके बाद बात आती है संख्यावाचक शब्दाः। तो चलिए, यहाँ संख्यावाचक शब्दाः जो हैं आपके सामने हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं। एकः, एक, 1, द्वौ, 2 या 2, त्रयः, 3, चत्वारः, 4, पंच, 5, षट्, 6, सप्त, 7, अष्ट भी कह सकते हैं, अष्टौ भी कह सकते हैं, 8, 9, 9, 10, 10। उसी तरह से एकादश, 11, द्वादश, 12, त्रयोदश, 13, चतुर्दश, 14, पंचदश, 15, षोडश, 16, सप्तदश, 17, अष्टादश, 18, अष्टादश, नवदश कहें, एकोनविंशति कहें या ऊनविंशति कहें, 19 को, और विंशति को 20 कहते हैं। तो इस तरह से ये 20 तक संख्यावाचक शब्द हैं। तो जैसे ही हम लोग 106 पेज पे जाएंगे
46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपञ्चाशत् और 50। इस तरह से ये 50 तक गिनती थी। इसे आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, समझें। तो चलिए थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक संस्कृत की गिनती लर्न करें, याद करें। उसके बाद आप देखेंगे कि यही शब्द जो हैं संख्यावाचक शब्द, मुख्य शब्द हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है 10, क्या है 10। अब 10 ये वाला 1 और 0 जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसके मेल से बनता है 10, तो इसे हमने कह दिया 10। वैसे ही इस तरफ लिखा है विंशति, 20। अब 10 के बाद की जो गिनती है वो देखो किस तरह से है। ये 1 ले लिया, 1 और इसके साथ में है 10। 1 को लिख दिया गया एका और 10 का 10 ही रहा। और अब आप देखोगे यहाँ सब जगह 10 ही है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, सब जगह 10 है। और इससे पहले कौन सी गिनती लिखी जा रही है? जो हमने 1 से 10 तक सीखी थी। तो 1 से 10 तक आपको आना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से यहाँ लिखा है 20 को विंशति। क्या लिखा है? विंशति। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। यहाँ देखिए विंशति ही, उसके बाद एक विंशति। अब आप देखेंगे यहाँ विंशति ही सब जगह लिखा है। कहाँ तक लिखा है? 28 तक। 29 के लिए अलग शब्द रहता है। अलग शब्द जो इसके बाद आने वाला है उसको संकेत दे देता है कि इसके बाद त्रिंशत आएगा। एकोन त्रिंशत है, उसके बाद आ गया हमारे पास त्रिंशत। तो इससे पहले जो लिखा है वो 1 से लेके 10 तक की गिनती है। एका, द्वा, त्रयो, चतुर। अब उम्मीद है कि आप गिनती जो है वो एकदम इजी मेथड से सीख लेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक संस्कृत की गिनती सीखना। और उसके बाद 10 को क्या कहते हैं? 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, इसी तरह से 60, 70, 80, 90 और 100 को। इनके लिए एक विशेष स्पेसिफिक वर्ड कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद आप संस्कृत की पूरी जो गिनती है, काउंटिंग है, उसके लिए जो वर्ड्स हैं उन्हें आप सीख पाएंगे। हमने बच्चों संख्यावाची शब्दाह और तद और एतद शब्दों को पढ़ लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है 2 मित्रों की, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। मित्र थे, मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ का पिता कैसा था? अमीर था। अतः इसीलिए तस्य भवने, उसके भवन में, उसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। यहाँ ये 2 मित्र हैं। ये है श्रीकंठ और ये पीले वालों वाला है कृष्णमूर्ति। ये अपने दोनों घर में खूब मस्ती करते हैं। अब श्रीकंठ जो था वो बहुत समृद्ध था। उसके पिता समृद्ध थे
तो उसके एक बहुत बड़े भवन में, तस्मिन विशाल भवने, उसके बहुत बड़े भवन में, क्या था उसके बहुत बड़े भवन में? 40 स्तंभाः आसन्, 40 पिलर थे। आप इस फोटो में देख रहे होंगे पिलर्स, स्तंभ, 40 स्तंभ थे, पिलर। तस्य, उसके 18 प्रकोष्ठेषु, कमरू में, 50 गवाक्षाः, खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, और 44 दरवाजे थे। 36 यानी के 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, विद्युत बिजली से चलने वाले पंखे भी थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतरम हमेशा कार्यम कुर्वन्ति स्म, हमेशा काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे, कृषक दंपति, किसान थे। तस्य गृहम आडंबरविहीनम साधारणञ्च आसीत्, उसका घर आडंबर से विहीन, यानी कि ये सब चीज़ें उसके घर में नहीं थी। कौन कौन सी चीज़ें? ना ही उसका इतना बड़ा घर था, ना ही उसके पास नौकर थे, वो एक साधारण लोग थे जिसके माता पिता किसान थे। तो एक दिन श्रीकंठः, श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, प्रातः सुबह सुबह, 9 तस्य गृहम आगच्छत्, उसके घर आया। किसके घर आया? कृष्णमूर्ति की। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यं कुर्वन्, वहाँ कृष्णमूर्ति तथा उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। आतिथ्य मतलब वेलकम किया। एतद् दृष्ट्वा, ये देखकर, क्या देखकर? हमेशा से सुख रहता है, हमेशा ही सुख होता है। ना कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः वदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत खुशी हुई। अधुना, आज से, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने सारे काम, स्वयमेव, खुद ही, कर्तुम् इच्छामि, करूँगा, या करता रहूँगा, या करने की इच्छा रखूँगा। भवतु, भवतु का अर्थ रहता है ठीक है, ठीक है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, भवतु, ठीक है। 12:30 12:30, 12:30, द्वादश होता है 12 और 7 होता आधा, यानी कि 12:30। 12:15, इस समय 12:30 हो गए। सांप्रतम गृहम चलामि, तो चलिए अब मैं घर चलता हूँ। तो ये था हमारा पाठ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।